हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टर के डॉक्टर, प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हमें सुरक्षित और सेफ रखने के लिए प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी हमें प्रेरणा देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते। सुबह से शाम तक हमें संभाल के रखे हो और इस रात्रि में भी आप हमें संभाल के रखते हो प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। पिता आप हमें ब्लेस करें। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करें। पिता इस वक्त मैं जो भी प्रार्थना करने जा रही हूँ, जिन भाई बहनों के लिए पिता, उनकी परिस्थिति, उनकी हालात, उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन को बदल दें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप सामर्थ्य पिता हैं। आप अनुग्रह और चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। आप हालातों को बदलने वाले, आप किस्मत और भाग्य बनाने वाले परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं इस वक्त सेनाओं के यहोवा के सम्मुख उपस्थित हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज आपके हालात दिन पे दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही हैं और आप थक गए, आप निराश हो गए बीमारियों के कारण, चिंताओं के कारण, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वचन के साथ आपको प्रार्थना करनी चाहिए, तो आज की प्रार्थना आपके लिए है और आज का वचन आपके लिए। मेरा विश्वास है कि आज आपकी हालात, आपकी परिस्थिति और आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। केवल विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण करें और इस वचन के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से इस वचन में इस मनुष्य की स्थिति, परिस्थिति और हालातों को बदला, वैसे आज आपके हालात और आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। केवल वचन को ध्यान से सुने और प्रार्थना को सुने, पूरे कंसंट्रेशन होके इस वचन की ओर ध्यान दे। मेरा प्रभु आपकी सुधि लेगा, आपके हालातों को बदलेगा और आपको चंगाई, छुटकारा, आशीष, कामयाबी, उन्नति प्रदान करेगा। तो आइए आज का हम वचन पढ़ते हैं। आज का वचन है लूका की किताब, उसका अध्याय 19 और वचन 1 से लेके वचन 10 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह कि अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। धन्यवाद पिता। आज का वचन जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, जितने भी मेरी माता बहनें सुन रहे, जितने भी बुजुर्ग सुन रहे, बच्चे सुन रहे, प्रभु इनकी हर एक मनोकामना पूरी करना और इन्हें आशीष देना, उन्नति, कामयाबी, चंगाई, छुटकारा प्रदान करना यीशु के नाम में पिता। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके हालात दिन पे दिन गिरते चले जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, आपके बच्चों की नौकरियाँ नहीं लग रही है, आपके घर में पैसे की हानि हो रही है, आप जो भी कमा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहा है, आप चिंताओं में, परेशानियों में, दुर्घटनाएं, समस्या आपके साथ दिन पे दिन होती चली जा रही है। आप वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो भी कोई भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, आज इस वचन को ध्यान से सुने। इस वचन में जो चुंगी नाम का चुंगी लेने वाला एक मनुष्य जक्कई था, वो अन्याय करके पैसा कमाता था, झूठ बोल के, चोरी करके, बहुत धनी था, मगर उसके घर में सुख, शांति और आनंद नहीं था। एक दिन उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु के पीछे लाखों की भीड़ रहती है, जो वो कह देता है वो हो जाता है, लोग चंगे हो जाते हैं, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो वो उस मनुष्य को, उस यीशु को देखने के लिए, वो मनुष्य जक्कई नाम का, उसने अपने मन में ये लालसा की कि आज मैं इसको देखूंगा, इससे मिलूंगा कि इसके अंदर ऐसा क्या है। जब हम परमेश्वर के लिए अपने मन में उत्तेजना उत्पन्न कर
करते हैं, जब अपने हृदय में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर अपने हृदय में परमेश्वर को जगह देते हैं, स्थान देते हैं और मन में सोचते हैं कि आज मुझे परमेश्वर को अपने घर में बुलाना है, आज मुझे यीशु को अपने घर में बुलाना है। तो मेरे प्रियो, जब आप यीशु को अपने घर में बुलाएंगे, यीशु से मिलने की इच्छा करेंगे, यीशु को पुकारेंगे, अपना समय यीशु को देंगे, अपने कामकाज में यीशु को प्रथम स्थान देंगे, मेरा विश्वास है कि आज आपके हालात, आपकी परिस्थितियां सुधर जाएंगी, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों ना हो। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से आराधना, स्तुति और प्रार्थना करते हैं तो उन सब के हालात बदल जाते हैं, हमारे भी हालात बदल जाएंगे। आज के समय में आप देखिए कि परमेश्वर को जिन्होंने अपने घर में बुलाया है, परमेश्वर को जिन्होंने अपने हृदय में बुलाया है, परमेश्वर को जिन्होंने अपने कामकाज में बुलाया है, परमेश्वर को जिन्होंने, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जो कोई भी कार्य परमेश्वर से बिना पूछे नहीं करते, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह रहता है, उनके कामकाज में रहता है, उनके घरों में रहता है। और आज परमेश्वर ने उन्हें अपने नवियों के रूप में खड़ा किया हुआ और परमेश्वर उनको इस्तेमाल करके हम लोग को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, परिस्थिति हालातों को बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में परमेश्वर का विश्वास कम है, इसलिए आपके हालात, आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने हालातों को और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए सारी अपनी चिंता परेशानी केवल यहोवा परमेश्वर पे छोड़ दीजिए और उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसको पाने की कोशिश कीजिए। जैसे इस जक्कई मनुष्य ने उसको ढूंढने के लिए, उससे मिलने के लिए वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। आज आपके बंधन अगर नहीं टूट रहे तो मध्य रात्रि की प्रार्थना करें, दिन भर प्रार्थना में लगे रहें, मन में हालेलुया का नाम लेते रहें और परमेश्वर के वचन से घोषणा करके प्रार्थना करते रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहे कोई भी हो, वो कभी खाली नहीं जाता जब तक कि वो फल ना दे। तो मेरे प्रियो, आज जैसे इस जक्कई ने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की, जब इसने अपने घर में बुलाया तो उसका मन बदल गया। वो जितना अन्याय से पैसा कमाया था, उसने सारा पैसा लोगों को बांटने का दृढ़ निश्चय अपने मन में लिया। जो पाप वो कर रहा था, उसने सारे पाप गुनाहों को स्वीकार किया और आज उसके घर में उद्धार आ गया। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि ये अब्राहम की संतान है, इसके घर में आज उद्धार आया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को जो खो गए थे उन्हें ढूंढने के लिए और पापियों को क्षमा करने के लिए आया है। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं यदि आपके हालात बिगड़ रहे हैं, आप चंगे नहीं हो रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े, क्रोध, कलेश बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना में कमी है, आपके विश्वास में कमी है। आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए, प्रभु यीशु को बुलाइए अपने घर में और प्रभु यीशु आपके घर में चंगाई और छुटकारा देंगे। इस वचन को सुनिए, इस वचन से ध्यान से इसको पढ़िए और जैसे जक्कई ने ढूंढने की कोशिश की, वैसे आज मेरे प्रभु यीशु को ढूंढिए। जैसे जक्कई ने अपने मान सम्मान को नहीं देखा क्योंकि वो धनी था, फिर भी वो उसे चाहने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। और जब उसने अपने मन में ये विचार किया कि आज मुझे प्रभु यीशु से मिलना है, तो परमेश्वर ने पूरी भीड़ में से उसके नाम को पुकारा और उसके घर गए। आज मेरा प्रभु यीशु, आपके चाहे कितने भी बड़े बंधन है, प्रभु यीशु आज आपका नाम लेके आपको बुलाएगा और आपके घर में आएगा, आपके साथ वास करेगा और दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, संकट, विपत्ति, समस्याएं, सारे बंधन आपसे टूटेंगे और आप फ्री और आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। ये वचन को ग्रहण करके प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आज के समय में परमेश्वर के जितने नबी हैं वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं है। आप उन सबको देखते, तो आज ऐसा बनिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए आज आप सब कुछ समर्पित कीजिए। प्रभु आपको कभी डिगने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो उठाने वाला, संभालने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए आज मैंने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया और मैं प्रभु के सुसमाचार को प्रार्थना के थ्रू फैलाती हूँ। आप भी ये काम करिए और अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ देखिए यीशु के नाम में। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता, अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, सब कुछ तेरे हाथ में है। मैं विश्वास करती पिता और अपने आप को, इस प्रार्थना सुनने वालों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। क्योंकि हम जब तेरी शरण छाया में, क्योंकि हम प्रभु तेरी शरण में रहते हैं तो हम सुरक्षा में रहते हैं पिता। आप पिता हमें, इस प्रार्थना सुनने वालों को अपने पाँव के तले, अपनी शरण छाया में रखिए पिता परमेश्वर, और दुष्ट शैतान से हमारी रक्षा सुरक्षा कीजिए पिता। आज इस प्रार्थना सुनने वाले
वाले भाई बहनों की ओर दृष्टि दे पिता, इनके घर परिवार इनके हालातों को बदल दे पिता। जो शैतान ने इनके घर में कलेश कर रखा है, बीमारियां डाल रखा है पिता परमेश्वर, इनकी स्थिति परिस्थिति को बिगाड़ के रखा हुआ पिता, इनको चिंता परेशानियों में डाल के रखा हुआ। प्रभु आप स्वर्ग से सब कुछ देखते हो पिता। आज शैतान के सभी चालों को, सभी षड्यंत्र को जो इनके प्रति उठे हैं, हथियारों को, उन्हें नष्ट कर दे यीशु मसीह के नाम में, और इनकी परिस्थितियों में सुधार ला यीशु मसीह के नाम में। इनके हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। या आपके चमत्कारों को और आपके चिन्हों को अपने जीवन में देखने पाए, आपकी गवाहियों को पिता अपने जीवन में महसूस करें, और दुनिया के छोर छोर में जाके बताएं कि यीशु मसीह उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता, मुझे चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता। जैसे आपने उस चुंगी लेने वाले जक्कई को बदला, आज मेरे इन भाई बहनों को बदल दीजिए पिता। अगर ये बीमार हैं तो इन्हें उठा के खड़ा कीजिए पिता। इनके व्हीलचेयर के श्रापों को, इनके हॉस्पिटल के श्रापों को, इनके बीमारियों के श्रापों को, इनके हर एक बंधन को इनके ऊपर से तोड़ दें यीशु मसीह के नाम में। इन्हें चंगाई, छुटकारा और आशीष दें यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे यदि नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करके इन्हें ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप ज्ञान और बुद्धि के दाता हैं। आप भाग्य किस्मत बनाने वाले हैं। आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। इसलिए प्यारे यीशु अपना दायां बायां हाथ रखे, आज मेरे इन भाई बहनों के हालातों को बदल दे, इन्हें चंगा करे, इनकी मनो इच्छा को पूरी करे, इनके बिजनेसों को कामयाब करे पिता। बरकत, आशीष, उन्नति, धन की बरकत इनके जीवन में प्रदान करे यीशु मसीह के नाम में। जिनके घर में बच्चे नहीं है उनके घर में बच्चों की किलकारी, बच्चे आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपने पिता परमेश्वर राहेल को की गोद भरी, आपने हन्ना की गोद भरी, आपने सारा की गोद भरी, वैसे आप इनकी भी गोद भरे यीशु मसीह के नाम में। इनके गर्भ के बंधन तोड़े, इन्हें समूएल, यूसुफ और दाऊद के जैसी संतान देने की कृपा करे यीशु मसीह के नाम में। इनके हालात, इनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में हर एक कमी घटी दूर हो यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम में। हे सेनाओं के यहोवा, मेरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हो पिता परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ, आज इनकी जो भी इच्छा आपके सामने रखते हैं उसे पूरी करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ मेरे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आमीन, आमीन।